थोड़ा सा हाँ, कि जो ठोकर कमी है आगे के लिए आप पूरी कर हाँ, लीजिए। ठोकर लगना भी जरूरी है हाँ। जिंदगी में। हाँ, इसीलिए भगवान अभी ठोकर दे दिया कि आगे चल के नहीं ठोकर देंगे, ना लगे। ना लगे। और संस्कृत में मैंने काफी अच्छा लिखा था, तो 100 में 98 99 तो सोचा था, बट 95 मार्क्स ही है। तो वहाँ और सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, तो इसके मार्क्स को देख के तो हम नहीं डायरेक्ट कह सकते कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो अभी मतलब मेरे को लेकिन उसी एरिया में स्टेप लेना है, मतलब करना चाहते हैं सिविल सर्विस। अब देख तो एक माइंडसेट उनका बना रहता है कि मैथ साइंस जो है ये मेन सब्जेक्ट है। एसएसटी जो है थोड़ा सा इस पे कम फोकस करते हैं कि अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि और यही कारण होता है कि लास्ट मेरा भी इंटरेस्ट है तो मैथ साइंस को लेके ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि एसएसटी को इग्नोर किए थे। मेरा जो स्कूल में मार्क्स था तो अक्सर मेरा मतलब सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स रहता था। मम्मी जो है इनकी बहुत मतलब हमें लगता है कि प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जितना मतलब बच्चे को कभी नहीं होता है कि नंबर कम भी आए तो बातचीत करने में नहीं। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित हो गया। प्रकाशित होने के बाद सब लोग अपना आज रिजल्ट चेक कर रहे थे, कौन टॉप बना है, कौन टॉप 10 में आया है, किसका कितना नंबर है, ये लोग चेक कर रहे थे। मगर हमारे साथ अंकिता हैं। अंकिता के बारे में आपको बता दूं कि ये टॉपर वेरिफिकेशन में गई हुई थी, मगर वो एक नहीं होता है, वो लक साथ नहीं दिया। 2 नंबर से टॉप 10 में आने से चूक गई। अगर टॉप 10 की अगर हम लोग बात करें तो 481 नंबर तक टॉप 10 में बच्चे आए हैं। 479 नंबर इनका आया है, यानी 479 इनका आया है, और 481 तक बच्चों को ही टॉप 10 में लिया गया है। और चलिए मैं पहले इनसे जानने का प्रयास करूँ। थोड़ी सी मायूसी है क्योंकि एक उम्मीद थी, और मायूसी और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है कि 2 नंबर से चुका है, इसीलिए सबसे ज्यादा लग रहा है कि और 2 नंबर हो जाता कहीं। यस सर। क्या कहिएगा अब आगे के लिए क्या है? अब जितना आ गया उतना तो आ गया, अब लक कहिए या जो भी, तो मतलब पहले दुख हुआ थोड़ा, लेकिन अब संतुष्ट हैं, अब कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब आगे फोकस करना है फ्यूचर पे अपने। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में और मेहनत किए होते तो शायद 2 3 4 5 10 नंबर भी बढ़ सकता था। हाँ, एसएसटी में जैसे मतलब पेपर का लेवल भी थोड़ा पहले से टफ था, तो उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस की थी, बट उससे क्वेश्चन बिल्कुल मैच नहीं हुए। और संस्कृत में मैंने काफी अच्छा लिखा था, तो 100 में 98 99 तो सोचा था, बट 95 मार्क्स ही है। तो वहाँ और सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में तो 97 है, उसमें भी 1 मार्क्स का एमसीक्यूज गलती था, और सब्जेक्टिव में कहीं एक लॉन्ग। मैथ में भी लोग कहते हैं 100 में 100 आ जाता है, साइंस में भी 100 में 100 आ जाता तो है। साइंस में तो आया हुआ है 100 में 100। मैथ्स में मेरा जो है प्रैक्टिस तो मैंने बहुत किया था, मुझे पूरा उम्मीद था कि 100 आएगा, क्योंकि मैथ्स में मैंने काफी मेहनत किया था, बट पेपर का लेवल जो है थोड़ा इस बार पहले से हार्ड था पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो उसके वजह से सब्जेक्टिव में मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 1 2 स्टेप छूट गया था, तो उसमें मेरे ख्याल से कटा, और 1 मार्क्स का एमसीक्यू। मगर एक चीज मुझे सुनने को मिलता है, और अक्सर मैं देखता भी हूँ कि जितने भी टपर होते हैं एसएसटी से ही ये तय होता है कि वो टपर बनेंगे। बहुत बार ये देखने को मिला है, एसएसटी में उनका नंबर कम आता है और वहाँ वो टॉप 10 से बाहर हो जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे उसमें ना ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ था, तो ऑब्जेक्टिव में 3 मेरा ऑब्जेक्टिव गलती था, बट सब्जेक्टिव में मैंने नहीं सोचा था कि 4 मार्क्स मेरा कट जाएगा, क्योंकि मैं सोची थी कि इकोनॉमिक्स में 1 नंबर कट सकता है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं बचा हुआ था, तो मतलब जो हेडिंग दे के आंसर लिखते हैं तो वो मैं नहीं लिख पाई थी, ऐसी पैराग्राफ चेंज करके लिख दी थी, तो मेरे को लगा था कि 1 मार्क्स कटेगा। बाकी सब आंसर मेरा 100% सही था, बट अब टीचर के नजरिए से कैसा था ये बात है। चलिए अब आगे के लिए क्या तैयारी कैसे अब करनी है, यहीं रहकर या फिर कहीं जा करके, या 12 के बाद बाहर निकलना है? अब यही तो मतलब अभी तो आज रिजल्ट आया तो डिसाइड होगा। डिसाइड नहीं हुआ नहीं अभी अच्छा आगे मगर होगा ना, कि आजकल बच्चे पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं, 10th के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो आप तो कुछ तो डिसाइड की होंगे कि हाँ करना क्या है आगे, देखिए किस क्षेत्र में जाना है। जाना तो मतलब सिविल सर्विस के एरिया में है, मतलब मेरा इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में। तो अभी तो 10th है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, तो इसके मार्क्स को देख के तो हम नहीं डायरेक्ट कह सकते कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो अभी मतलब मेरे को लेकिन उसी एरिया में स्टेप लेना है, मतलब करना चाहते हैं सिविल सर्विस। अब देखिए अगर भगवान साथ देते हैं, और मेहनत तो जरूर होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि भगवान साथ देता है मेहनत, और मेहनत पे सबसे ज्यादा भरोसा किसी को होता है, और उसके साथ भगवान होते हैं। और जो मेहनत करता है, कहा भी जाता है कि जो मेहनत करता है भगवान उसका साथ देते ही हैं। हाँ जरूर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर माँ कुछ बोली आज?
हाँ, माँ खुश है, थोड़ा सा माँ भी वही दुखी मायूस है। हैं? 2 मार्क्स, यस। 2 मार्क्स को लेकर हाँ, के हाँ। पापा से बात हुई? हाँ, पापा से। क्या बोले? नहीं, पापा तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स है, कोई बात नहीं। हाँ। पापा मेरे शुरू से बोल रहे थे कि अच्छा ही रहेगा, कोई इसमें हम्म। उदास होने वाली बात नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स। हम्म। तो मैं शुरू में थोड़ा रोना भी आ गया मार्क्स देख के। जब मैं टॉप 10 का लिस्ट देखी तो उसमें मेरा नहीं था, तो मैं सोची कि काफी पीछे होंगी, लेकिन जब अपना रिजल्ट देखी तो बस 2 मार्क्स, तो उस टाइम अचानक रोना आ गया। लेकिन पापा बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। तो चलिए देखिए क्यों इनको रोना आया। 2 मार्क्स इनका जो नंबर कम यानी 481 की बात हम लोग करें तो टॉप 10 में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 479 इनका है, इसीलिए थोड़ा रोना आ गया। और पहले इनसे मैं बात करूंगा। ये बताइएगा कि एसएसटी को लेकर के कहा भी जाता है जिसका एसएसटी ठीक हो गया समझिए कि वो टॉप 10 में आ गया। बहुत सारा आप रिजल्ट देखे भी होंगे, 2-4-5 साल का आप निकालिएगा तो ये देखने को मिलता है। हाँ, मैं 2022 से शाहपुर में मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले भी मैं कई सालों से बच्चों को देखा कि टॉपर वेरिफिकेशन में जा रहे थे, हाँ। लेकिन उनका मार्क्स कहीं ना कहीं एसएसटी में फैक्टर था, हाँ। जिसके वजह से वो टॉप नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमने इस पे काफ़ी मेहनत किया और कई बच्चे पढ़ाया हमने, जिसके बाद उनका टॉपर में गए भी वो। तो फिर अपना संस्थान को हमने ओपन किया। पिछले 2 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे 10 में। उसके पहले तो मैं आर्ट्स का अपना चलता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चा एसएसटी जो फैक्टर है, एसएसटी में क्या होता है ना कि देखिए 10 क्लास में जो बच्चे जाते हैं तो एक माइंडसेट उनका बना रहता है कि मैथ साइंस जो है ये मेन सब्जेक्ट है। एसएसटी जो है थोड़ा सा इस पे कम फोकस करते हैं कि अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि और यही कारण होता है कि लास्ट टाइम में जाकर कुछ नंबर, 1-2 नंबर, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि वहां पे फैक्टर होता है जिसकी वजह से फंस जाते हैं, क्योंकि उस पर उतना नहीं डीप जाते हैं जितना जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर करते हैं और जैसे मैथ में क्या होता है कि और एक्स्ट्रा बुक भी बना लेते हैं, लेकिन एसएसटी में बच्चे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपर्स से भी बात करते रहता हूँ कि बच्चों की, ताकि मैं भी पता लगा सकूँ कि बच्चों में कहाँ कहाँ विकास करना है। तो ये मैं हमेशा करते रहता हूँ। तो उनसे भी मैं बात करता हूँ तो ये बताते हैं वो कि टॉपर करने के लिए सर मैथ साइंस में आप देखिए कि जितने टॉपर होंगे बिहार के, मैथ में उनका 89, 98, 99, 100 होगा पक्का। हम साइंस में 98, 99, 100 होगा। लेकिन वहां पर वही फैक्टर होता है एसएसटी और हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 सब्जेक्ट पे बच्चे बहुत लास्ट में जाकर के उसमें थोड़ा बहुत लापरवाही कर देते हैं। अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर आगामी जो बच्चे होंगे उनको 5 सब्जेक्ट पर पूरा एक्स्ट्रा सभी विषय पर मेहनत करना चाहिए, डीप जाकर के पढ़ना चाहिए। जो भी आपका आगे का लक्ष्य, मान लीजिए कि आपका आगे लक्ष्य साइंस के फील्ड में ही जाना, आर्ट्स के फील्ड में ही जाना, लेकिन 10 में उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं समझना है कि ये हो जाएगा, ये चलिए 2 महीने पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट को उतना ही प्रायोरिटी अगर आप दे करके चलते हैं, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, 490 क्रॉस करना है, 495 तक जाना है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में उतना ही नंबर होना चाहिए जितना मैथ में उतना साइंस में। तो थोड़ा सा एक फैक्टर मेरे दृष्टिकोण से रहा है और शायद मुझे लगता है कि अंकिता का भी वही फैक्टर रहा होगा, जिसके वजह से मान लीजिए सोशल साइंस में कम रहा है तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ध्यान की कमी होगी। हम तो ये नहीं कह सकते कि बिहार बोर्ड कहीं कम है। किसी बोर्ड को ऊपर ये क्वेश्चन लगाना मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, एसएसटी को लेकर के। हाँ, बात तो बिल्कुल मतलब सही है। जैसे मेरा भी इंटरेस्ट है तो मैथ साइंस को लेके ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि एसएसटी को इग्नोर किए थे। मेरा जो स्कूल में मार्क्स था तो अक्सर मेरा मतलब सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स रहता था, एसएसटी में ऑब्जेक्टिव में 1-2 मार्क्स कटता था। तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव में तो कटा, इसीलिए मेरे को लगा था कि सब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बट कट गया मतलब। तो देखिए कट गया। माँ से बात करूंगा, क्या कहिएगा? अभी 2 दिन पहले मैं आया हुआ था तो आप थोड़ा सा ये था, अगर मायूसी है ठीक है, मगर खुश है ना? नहीं, कोई मायूसी नहीं है, हाँ। खुश है, बहुत खुश खुश है। हैं। हाँ, जो भगवान देते हैं अच्छा ही के लिए करते हैं। हम्म। जो हुआ अच्छा होगा, जो आगे होगा वो भी भी बहुत अच्छा अच्छा होगा। हाँ, भगवान कुछ सोचिए। शायद थोड़ा सा कभी कभी बच्चे ये भी होते हैं, भटक जाते हैं। अगर अच्छा नंबर आ जाता है, बहुत टॉप 10 में आ जाते हैं तो उसके बाद कि हम तो टपर है। अब थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि आगे जितनी भी सीढ़ियां है सब वो टफ सीढ़ी है, क्योंकि 12 वही है। उसके बाद जब ये कह रहे हैं कि यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सारा वो टफ ही है। तो जरूरी नहीं है कि सब टफ ही करेंगे। अभी भगवान इसीलिए थोड़ा सा हाँ जो कमी है आगे के लिए आप पूरी कर लीजिए। ठोकर लगना भी जरूरी है जिंदगी में। हाँ, इसीलिए भगवान अभी ठोकर दे दिया कि आगे चल के नहीं देंगे, ना लगे। हाँ, संभल जाएगी। रो भी रही थी आज। हाँ, रो रही थी, थोड़ा सा उदास थी, फिर मैं समझाई कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि मम्मी तो थोड़ा सा उदास थी मगर पापा खुश हैं, करेंगे जितना नंबर बहुत बहुत खुश रहते हैं, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम करोगी बहुत अच्छा करोगी। हाँ, तो देखिए
पापा खुश हैं, मम्मी थोड़ा सा मायूस थी, मगर चलिए सब ठीक है? मम्मी जो है इनकी बहुत मतलब हमें लगता है कि प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जितना मतलब बच्चे को कभी नहीं होता है कि नंबर कम भी आए तो बातचीत करने के बाद नहीं कोई नहीं है सर, ठीक है वो ठीक करेगी। 90 हम बोल रही थी कि पहला बार भी आई थी कि पूछ रही थी कि क्या सर हो सकता है, तो बोले कि बढ़िया करेगी। तो हम पूछे कि टॉप नहीं, तो बोले सर टॉप ना करे कोई दिक्कत नहीं है सर, बच्चा हमारा खुश रहे। तो मैं उन सभी माँ बाप से कहना चाहूंगा कि अंकिता की मम्मी की तरह सभी माँ बाप को सोचना चाहिए। रिजल्ट जो भी हो, आपका बच्चा सेकंड भी आया है तो उसे उतना ही प्यार करें। ये नहीं कि आपका सेकंड आ गया तो कोई नहीं, बच्चा जीवन में अगले बार टॉप बन जाएगा। क्योंकि एक ऐसा मतलब घटना देखने को मिला था कि ये राजस्थान की तरफ की घटना थी, आप भी शायद देखे होंगे। बच्चा फेल कर गया था, उसके बाद घर में उसका पूरा पार्टी दिया गया था। तो ये इनकी मम्मी वैसे ही है। तो इनकी मम्मी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, जिनका भी बच्चों का नंबर कम आया, वो फैक्टर है, मान लीजिए कहाँ किया, क्या मेहनत नहीं किया, सोशल साइंस किया कि साइंस किया, कोई मतलब नहीं है। आगे बच्चा को समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपकी कमियां क्या है। अभी बच्चे को जितना हो सकता है प्यार दीजिए, अभी जितना हो सकता है उसको 2-4-10 दिन तक मतलब ये करिए, सेकंड आया अच्छी बात है बच्चा, तुम आगे बढ़िया करिए, जीवन का आखिरी परीक्षा नहीं। फेल भी कर गया है तो मतलब माता पिता को ये दायित्व बनता है। अंकिता की मम्मी की तरह जितना ही बच्चों को समझती हैं, मुझे तो मतलब बहुत इनके लिए जितना मैं तारीफ करूँ उतना कम है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनको, जितना ये तो मतलब। चलिए सही बात है। और एक चीज बता दूं कि चलिए नंबर बस 2-4 दिन के लिए होते हैं, और मेन सफलता जो हम एक अपना लक्ष्य होता है, वो जब सफलता हासिल होती है तब पता चलता है कि हाँ हम कहाँ पहुँचे हैं। और चलिए पहली श्रेणी है और शुरुआत जो है बहुत बेहतरीन हुई है। 2 नंबर से टॉप 10 में आने से चूक गई हैं, मगर शुरुआत बेहतरीन है। आगे 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, उसके बाद जो है आपको बता दूं कि जो इनका लक्ष्य है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है, बस फोकस वही है। और इनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगा नहीं, थोड़ा सा एक मतलब शुरुआत होता है कि हाँ चलिए मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, मैं क्या, मगर उससे सीख ले करके अब आगे के लिए करें कि अब जो आगे होगा अच्छा होगा। ये भी अच्छा हुआ है, आगे भी अब इससे बेहतर करूंगी। और जो ये एक ठोकर लगा है, आगे जो कुछ कमियां हैं उसको सुधार करके आगे मैं बढ़ूंगी।